अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। आप सभी लोगों को रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान की एक एक पल की कद्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए अल्लाह पाक। मैं केवल आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कुरान पाक में 27वें पारे में सूरह रहमान एक सूरत आती है जो मेरी बचपन से फेवरेट थी, और उसमें 31 मरतबा 31 टाइम्स आता है फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहने का मतलब तुम उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। जहाँ आप देखें वहीं पे उसकी नेमत है। आप जो पानी देख रहे हैं, फ्री में पानी मिल रहा है, लेकिन वही बिसलरी वाटर अगर आप लेने पे आएंगे तो पैसे लगेंगे। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो आपको फ्री में मिल रही है, और सुबह टाइम आपको वो ऑक्सीजन शुद्ध मिल रही है प्योर रूप में। और वहीं कोई हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ते हैं तो उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। तमाम फूल, तमाम फल, तमाम सब्जियां, तमाम नियामतें वो दे रहा है। आप किस किस चीज़ों को झुटलाओगे? जहां देखो उसकी उसकी तमाम नियामतें हैं। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बानिन वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाइ रफ़अ व वज़अल मीज़ान अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान वल अर्दा वदअहा लिलअनामि फ़ीहा फ़ाक़िहतुन व नख़्लुन ज़ातुल अक़माम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये तुकज़्ज़िबान जो आप सुन रहे हैं ये 31 टाइम आया हुआ है। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ारि व खलकल जान मिन मारिज मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरज़ल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुल लुलु वल मरज़ानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारि मुनशाअतु फ़िल बहरि कल आलामि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकरामि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़लानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तन्फ़ुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फ़न्फ़ुज़ू ला तन्फ़ुज़ूना इल्ला बिसुल्तानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरसलु अलैकुमा शिवाजुम मिन नारि व नुहासुन फ़ला तंतसिरानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़इज़ा इंशक़्क़ति शमाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिहि इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासि वल अक़दाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़िहि जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिहि जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जवात अफ़नानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनानि तज़रियानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तक़ीना अला फ़ुरूशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ व जनल जन्नतैनि दानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यतमिसुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला ज़ान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कअन्नहुन्नल याक़ूतु वल मरज़ानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हल जज़ाउल इहसानु इल्लल इहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। व मिन दूनिहिमा जन्नतानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुदहाम्मतानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनानि नद्दख़तानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिन्ना ख़ैरातुन हिसानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तक़ीना अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन वअबक़रिय्यिन निसानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम। इस तरीके से आपने देखा कि सूरह रहमान में 31 मरतबा 31 टाइम आता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम उस मालिक की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह पाक की, उस परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को ठुकराओगे। जहाँ देखें आप वहाँ ईश्वर का जलवा है, वहाँ खुदा का जलवा है, बिना उसके पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसी शायर ने कहा है कि मैं इस काम को कर लूँ, मैं इस काम को कर लूँ, मेरी औकात नहीं, लेकिन ईश्वर करा दे तो कोई बड़ी बात नहीं, ईश्वर करा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारी बातें आई हुई हैं, इसका निचोड़ में आपको तर्जुमे में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका सारांश हमारे हिंदू भाइयों के भी समझ में आ जाए और हमारे मुस्लिम भाइयों के भी समझ में आ जाए तो शॉर्ट में इसका जिस्ट जो सारांश है वो आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जिन्नात और इंसान दोनों के लिए कि आपको इंसान को, जिन्नात को, दोनों को मैंने बनाया और बोलना सिखाया। सूरज चाँद एक हिसाब से चल रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं और सजदे कर रहे हैं। इंसाफ के साथ आप हमेशा तोलें और तौल में कभी कम मत तोलें। तुम इंसान और जिन अपने परवरदिगार की नियामत को कहाँ तक झुटलाओगे। इंसान को मैंने मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोलों से तैयार किया। वहीं दोनों मशरिफ़ों और दोनों मगरिबों को मैं मालिक हूँ। दो दरियाओं को बनाया, लेकिन दोनों में एक आड़ है, दोनों दरियाओं का पानी आपस में मिल नहीं सकता और उन दोनों दरियाओं में मूंगे मोती निकलते हैं। जो मखलूक ज़मीन पर है सभी को फ़ना होना है और केवल अल्लाह की जात ही ज़िंदा रहेगी। इस तरीके से उन्होंने आगे फरमाया कि सूरह रहमान में कि तुमको जिन्नात और इंसान केवल मैंने अपनी इबादत के लिए तैयार किया है, इबादत के लिए ही बनाया है। ज़मीन पर हर चीज़ फ़ना होने वाली है, केवल करीम जात अल्लाह की रहने वाली है। अगर तुम आसमान और ज़मीन की सरहद से निकलना भी चाहो तो नहीं निकल पाओगे। अगर तुम ज़मीन और आसमान की सरहद से निकलना भी चाहो तो तुम नहीं निकल पाओगे। कुल मिलाकर बात ये आती है कि हमको उस मालिक का, उस ईश्वर का, उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह परवरदिगार का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक तूने हर चीज़ दी है और हम नाशुक्रे बंदे हैं, हम शुक्र नहीं अदा करते। इन रमज़ान की दिनों की कदर कर लें, रोज़े के साथ साथ नमाज, कुरान की तिलावत और सबसे बड़ी चीज़ जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनकी सेवा, उनकी आप जितनी सेवा कर सकते हैं सदका निकालें। आपके घर में ईद मनाई जा रही है, लेकिन सामने वाले या बगल में किसी पड़ोसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नए कपड़े ख़रीद सकें तो मदद करें। साथ में अगर ईद का पर्व उल्लास के साथ मनाया जाएगा तब तो ईद कबूल है, अदरवाइज़ पकड़ हो जाएगी कि तुम मुर्ग मुसल्लम और 56 पकवान खाते रहे और सामने वाले को चटनी रोटी भी नसीब नहीं थी। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, जियो और जीने दो, ये बात आती है। और अल्लाह पाक हम सब लोगों को 5 वक्त नमाज़ी बनाए, तरावियों में जाने की कदर अता फ़रमाए, पूरे रोज़े रखने के रोज़े के बचे हुए दिनों की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ख़ास तौर से माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि बोला गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत और बाप उसका दरवाज़ा है। दरवाजे से एंट्री तभी मिलेगी जब बाप भी खुश होगा। ज़्यादातर आजकल जो केस बिगड़े हुए हैं वो ये हैं कि आप दुनिया के सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ बाप आपसे नाराज़ हैं, और माँ बाप नाराज़ हैं तो आप लाइफ में सक्सेस कभी नहीं हो सकते, ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। माँ बाप की दुआओं का होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हैव अ नाइस डे, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सबक है, बाय बाय।